Good morning, dear students. I hope you all are fine and safe. Well, today we are going to do our first poem, A Photograph. And this poem is written by Shirley Tolston. See here? Yes, she is our writer, Shirley Tolston. She is an English writer. She belongs to England and she is an editor also. But in this poem, poetess describes the emotions felt by her. अब ये कुछ इमोशंस हैं पोइटस के अपनी मदर के लिए। तो इस पोइम में वो अपनी मदर से रिलेटेड कुछ इमोशंस को क्या कर रही हैं, डिपिक्ट कर रही हैं यहाँ। और बेटे यहाँ एक तरीके से हम ये मान सकते हैं कि दिस पोइम इज़ अ काइंड ऑफ ट्रिब्यूट ऑफ द पोइटस टू हर मदर। अपनी माँ को मानो ये श्रद्धांजलि दे रही हैं। तो ये बहुत डेडिकेटली अपनी मदर को याद कर रही हैं। कैसे? एक फ़ोटो से। एक फ़ोटो देखती हैं ये अपनी मदर का और उसमें ये जो है अपनी मदर को क्या करती हैं, मदर से रिलेटेड मेमोरीज़ को सारी रिकॉल करती हैं। तो देखिए कि कैसे एक मदर और डॉटर का बॉन्ड होता है और क्या पोइटस जो है वो अपनी मदर के बारे में याद कर रही हैं एंड व्हाट दिस फोटोग्राफ इज़ अबाउट। ये फोटोग्राफ में है क्या, तो हम देखिए पोएम को पढ़ेंगे, यू विल गेट टू नो अबाउट द पोएम। वेल गाइस, यस बेटे, बिफोर वी बिगिन आवर पोएम आई टेल यू ए थिंग कि पोएम के बेटे 2 मीनिंग्स होते हैं। वन मीनिंग तो आपका क्या होता है, जो आपको वर्ड्स कन्वे करते हैं, जो आप देखेंगे पोएम में वर्डली मीनिंग्स। एक आपका इंटरनल मीनिंग होता है जिसको हम कहते हैं इम्प्लाइड मीनिंग। तो हिडन क्या होता है, वो दोनों मीनिंग्स जो हैं आप लोगों के सामने रखे जाएंगे। सी हियर आवर फर्स्ट स्टैंजा। Yes, the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's. That was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. See बेटे, how beautiful our poem is. कितना ब्यूटीफुली लिखा है यहाँ पे पोइट ने। क्या कहती हैं कि द कार्डबोर्ड आप लोगों को पता है बेटे गत्ता होता है, यानी कि ये बहुत पहले के टाइम की बात कर रहे हैं जब फोटोग्राफ्स को कार्डबोर्ड पे क्या किया जाता था, पेस्ट किया जाता था फ़ोटो को सपोर्ट करने के लिए। तो कार्डबोर्ड शोज़ यानी कि वो फोटोग्राफ जो कार्डबोर्ड पे चिपका हुआ है वो क्या शो कर रहा है। मी कौन है यहाँ पे? मी इज़ हियर आर पोइट शर्ली टॉल्शन। वेल, हाउ इट इज़, व्हाट इट इज़, क्या है ऐसा, कैसे, हम आगे देखेंगे पोएम में। व्हेन द टू गर्ल कजन्स, अब क्या इमेज हमारे सामने आती है उस कार्डबोर्ड पे, उस फोटोग्राफ पे कि 2 गर्ल कजन्स हैं और दे वेंट पैडलिंग करने के लिए गई हैं। आपको पता है कि पैडलिंग क्या होता है। आप बोट पे पैडलिंग कर सकते हैं, वैसे आप सी में पैडलिंग कर सकते हैं, या पानी जहाँ पे भी होता है, यू कैन डू देयर पैडलिंग। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। ईच वन मीन्स दीज 2 गर्ल्स एंड वट दे वर डूइंग, क्या कर रही थी ये दोनों लड़कियाँ, दे वर होल्डिंग मदर पोइटस मदर्स हैंड। ये पोइटस की मदर के हैंड को होल्ड किए हुए हैं। And she the big girl. Who is big girl here? Yes, poetess mother's is big girl here. Well, some 12 years or so. What is the age of poetess mother? Yes, 12 years or so. So means 12 and a half years हो सकता है बेटे, 11 and a half हो सकता है, 13 years हो सकता है। तो ऑलमोस्ट ऐसा, यानी कि एग्जैक्ट एज जो है उसके बारे में श्योर नहीं है पॉइंट यहाँ पे। तो लगभग 12 साल की थी मदर। All three stood means 2 cousins and poet's mother. All three stood still to smile. अब ये स्टिल बिल्कुल शांत खड़ी हैं। कहाँ? स्माइल कर रही हैं। थ्रू देयर हेयर, अपने हेयर के अंदर से, मीन्स उनके चेहरे पे क्या है, हेयर जो है वो आगे आए हुए हैं और वो स्माइल कर रही हैं उन हेयर के अंदर से। कहाँ स्माइल कर रही हैं? एट द अंकल विद द कैमरा। इनकी यानी कि ये जो 3 गर्ल्स हैं इनके अंकल भी इनके साथ कैमरा लेके गए हुए हैं। और वो जब अंकल जो हैं, व्हेन अंकल वाज क्लिकिंग अ पिक ऑफ देम, तो दे वर स्माइलिंग एट अंकल विद द कैमरा। तो वो अंकल की तरफ क्या कर रही हैं, स्माइल कर रही हैं।
एज स्वीट फेस माई मदर्स। और पोइटस क्या रिकॉल करती हैं कि उनकी मदर का फेस जो वो बहुत स्वीट है। डेट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। और ये कब की बात है कि व्हेन पोइटस वॉजंट बॉर्न, पोइटस जो वो पैदा नहीं हुई थी। ऑब्वियस है बेटी, जब मदर 12 ईयर्स के हैं तो पोइटस जो है हाउ कुड शी बी बॉर्न, अब वो कैसे बॉर्न हो सकती हैं। वेल, एंड द सी, और समुद्र, विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस। यानी कि ये समुद्र पे गए थे, सी पे गए थे, किसके लिए गए थे, पैडलिंग के लिए गए हुए थे। और वहाँ पे अंकल जो है कैमरा लेके गए थे और इन गर्ल्स का फ़ोटो क्लिक किया है। और वो कैसा अपीयर हो रहा है, यानी कि सी में अब क्या कहते हैं, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। सी समुद्र जो है वो बहुत कम चेंज नज़र आ रहा है उसमें। मीन्स सी समुद्र जो है ऐसे का ऐसा है, बट बेटे ह्यूमन लाइफ का स्पेन जो है डैट इज़ ऑलवेज फॉर शॉर्ट टाइम, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। हम ह्यूमन बींग्स की लाइफ बहुत छोटी होती है, लेकिन समुद्र जो है वो इटर्नल है, शाश्वत है, वो कंटिन्यूसली वैसे ही नज़र आता है। तो अब जब मदर 12 ईयर्स की थी, अब पोइट वहाँ पे जाती हैं सी पे, तो वो देखती हैं कि जब मदर गए थे उस फोटोग्राफ में सी वॉज लुकिंग द वेरी सेम एज द पोइट इज नाउ सीज द सी। अब जैसे वो समुद्र को देखते हैं तो वो उनको वैसा ही नज़र आता है, इसलिए वो क्या कहते हैं कि सी हैड चेंज्ड लेस, तो समुद्र बहुत कम चेंज हुआ है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, लेकिन क्या किया है समुद्र ने, अपनी लहरों से, वेव्स से वॉश कर दिए हैं देयर, उनके टेरिबली, बहुत ही टेरिबल तरीके से, बहुत ही भयानक तरीके से। ट्रांसिएंट, मोमेंट्री, यानी कि बहुत कम समय के लिए जो चीज़ होती है, फीट, पैर, यानी कि इनके मदर और इनके कज़न्स, इन तीनों के पैरों के निशान जो हो क्या किए हैं, सी ने, समुद्र ने धो डाले हैं। वेल बेटे, ये यहाँ पर एक तरीके से क्या दिखाना चाह रही हैं इस स्टेंजा में कि फर्स्ट ऑफ ऑल पोइटस इज रिकॉलिंग हर मदर। पहले तो वो अपनी मदर को रिकॉल कर रही हैं। कैसे रिकॉल कर रही है, बहुत स्वीटली रिकॉल कर रही है अपनी मदर को। और सेकेंड क्या यहाँ पे बताना चाह रही हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है वो शॉर्ट स्पेन के लिए होती है, मोमेंटली होती है, यानी कि वी पीपल हैव टू गो फ्रॉम दिस वर्ल्ड, हमें जाना होता है। और कैसे टाइम जो है कितनी टेरिबली हमारे फीट्स को, हमारे फीट के क्या निशान को इस दुनिया से जो है वो हमेशा के लिए मिट जाते हैं। लेकिन वो चीज़ें जो हैं कहाँ रहती हैं, ऑलवेज रिमेन इन आर मेमोरीज। पीपल लीव इन आर मेमोरीज। लोग जो नियर डियर वंस हैं, हमारे स्वीट्स हैं, हमारे रिलेशन में हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स हैं, या जो भी हैं रिलेशंस में, दे ऑलवेज रिमेन इन आर मेमोरीज, वो हमेशा हमारे मेमोरीज में रहते हैं। तो आई होप ये स्टेंजा जो है बच्चों आप लोगों को क्लियर है। लेट अस सी आवर नेक्स्ट स्टेंजा। Well, some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss. See here, Betty. Some 20-30 years later, this photograph was clicked when mother was only 12 years old. अब मदर जो है वो केवल 12 साल की थी जब ये फोटोग्राफ्स जो है वो लिया गया। Now when mother was showing this photograph to her daughter, means the poetess, अब जो पोइट को मदर जो है वो फोटोग्राफ दिखा रहे हैं, इट माइट बी आफ्टर 20 और 30 ईयर्स लेटर, तो ये 20-30 साल बाद की बात है बेटे। तो मदर जब अपनी बेटी को यानी कि पोइट को वो फ़ोटो दिखा रही हैं, तो मदर क्या कर रही हैं, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। द पोइटस रिकॉल करते हुए क्या कहते हैं कि मदर वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, वुड लाफ एट द फोटोग्राफ, कि माँ उस फोटो को देख के हंसती हैं। और कैसे एक्सप्लेन करती हैं पॉइंट को कि सी हियर, सी बेटी एंड डॉली, जो टू कज़न्स हैं जिन्होंने मदर का हैंड जो हो वो क्या किए हुए हैं, हैंड्स को पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है। तो वो क्या कहते हैं, सी दिस वन इज़ बेटी एंड दिस वन इज़ डॉली, तो वो उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बेटी और डॉली से।
शी वुड सी से, और मदर जो है ऐसा कहती हैं, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस, हाउ दे मीन्स माइट बी देयर पेरेंट्स। तो पोइटस की मदर के पेरेंट्स जो हों उन्होंने शायद ड्रेसअप किया हो उनको, कहाँ के लिए, बीच के लिए। तो वो बता रहे हैं कि दिस इज़ हाउ मीन्स हाउ एलिगेंटली वी पीपल वर ड्रेस्ड बाय आवर पेरेंट्स व्हेन वी हैव टू इंजॉय टू गो टू बीच, टू गो ऑन बीच। जब हमें बीच पे जाना होता है तो कैसे हमारे पेरेंट्स जो हो क्या करते थे, हमें तैयार करते थे। वेल द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, नाउ पोइटस वॉज रिकॉलिंग। अब पोइटस जो हो वो क्या रिकॉल कर रही थी कि कैसे मदर ने 20-30 ईयर्स पहले वो फ़ोटो दिखाते हुए, 20-30 ईयर्स के बाद वो फ़ोटो दिखाते हुए कैसे मुझे एक्सप्लेन किया था, और हाउ हैप्पी द मदर वॉज, कितने खुश थे मदर। अब नाउ हर मदर वॉज नो मोर इन द वर्ल्ड, अब पोइटस की मदर इस दुनिया में नहीं है। तो बेटे पोइटस जो हो वो क्या रिकॉल कर रहे हैं कि कैसे सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, कि सी हॉलीडे मदर के लिए पास्ट था। माँ अपनी पास्ट मेमोरीज़ को कितनी खुशी से बता रही होती थी। एंड माइन इज़ हर लाफ्टर, और अब माँ जो है इस दुनिया में नहीं है तो उनकी हंसी मेरे लिए क्या है, पास्ट बन चुकी है। And both lie with the liberties of loss. This is very wonderful line, beta. It's absolutely wonderful. कैसे both lie, दोनों ironically क्या कर रही हैं, we are laboring hard, हम बहुत लेबर कर रही हैं क्या, कि so that we can put ourselves at ease at the loss we have faced. जो हमने लॉस को फेस किया है दोनों ने, हम अपने आप को वी आर ट्राइंग टू मेकिंग आवरसेल्फ कंफर्टेबल, हम अपने आप को कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही हैं। मीन्स जब मदर जो है फोटोग्राफ अपनी बेटी को दिखा रहे थे, शी वॉज ऑल्सो फीलिंग क्वाइट डिस्टर्ब्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। वो भी क्या, बिकॉज शी वॉज रिकॉलिंग हर पास्ट मेमोरीज, तो उनको भी थोड़ा याद आ रही थी वो पुरानी बातें, वो भी थोड़ा डिस्ट्रेस महसूस कर रहे थे कि कितने अच्छे दिन वो हुआ करते, ऐसे हम ऐसे जाते थे, ये करते थे। तो मदर भी क्या कर रही थी कि वो हार्ड लेबर कर रही थी बेटे, अपनी ईज़ करने के लिए अपने आप को। क्यों, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को लॉस किया था, किसको, अपनी पास्ट की जो खूबसूरत एक तरीके से विजिट्स थी सी पे, उनको रिकॉल करते हुए। अब यहाँ पर बोथ दोनों को क्या करना पड़ रहा है, लेबर, मदर को तो इसलिए लेबर करना पड़ रहा है जो भी मैंने आप लोगों को बताया, और यहाँ पॉइंट को किस लिए, कि अब मदर जो है वो उनके साथ नहीं है, तो वो अपनी मदर को रिकॉल कर रहे हैं, तो वो अपनी मदर की कमी को महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए पॉइंट को क्या हार्ड लेबर करना पड़ रहा है, यानी कि उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अपनी मदर की मेमोरीज़ के साथ उनको जीना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी मदर जो है उनके साथ नहीं है। Well guys, see next stanza. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence says. See here बेटे, now अब जब पोइट जो हैं ये पोइम को लिख रहे थे तो क्या कहते हैं, शी हैज़ बिन डैड, मदर जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं, नियरली लगभग, एज मैनी ईयर्स उतने सालों से, एज डैट गर्ल लीव्ड, जितने सालों से वो गर्ल जो है लीव किया उसने, वो इस दुनिया में जिंदा रही, उतने ही साल हो गए हैं अब मदर जो हैं, शी इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। वेल एंड दिस सर्कमस्टांस, और इस सर्कमस्टांस में यानी कि एट राइट नाउ द काइंड ऑफ कंडीशंस इन विच आई एम लिविंग, अब जिस तरीके की कंडीशंस में मैं रह रही हूँ, देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, अब मेरे पास जो है कुछ भी कहने के लिए नहीं है। वाई पोइटस हैज़ नथिंग टू से, बिकॉज when the people go away from this world, there remains nothing, just silence. जब इस दुनिया से लोग चले जाते हैं बेटे, वैसे ही कुछ नहीं बचता, केवल साइलेंस बचती है। एंड इट साइलेंस इज, और जब साइलेंस होती है तो ऑटोमेटिकली पीपल ऑल्सो बिकम साइलेंट, तो लोग भी क्या हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। मीन्स इट इज़ साइलेंस विच मेक्स एवरीथिंग साइलेंट, ये साइलेंस होती है जो हर चीज़ को क्या कर देती है, साइलेंट कर देती है। वेल बेटे, दिस वॉज आवर पोइम, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पोइम। वेल गाइज, the question answers related to this poem and the theme, idea, message, we will discuss everything in our online class. I'll ask you first questions related to poems and you will answer,
and if you will be unable to answer, then I'll tell you. Well guys, yes bete, yes, here you can see in the image, ये बीच में क्या है, पोइट के मदर है. कौन है? पोइट के मदर. साइड में ये बेटी और डॉली है. वेल बेटे, आप एक बार इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप ज़रूर देख लेंगे. वी विल डिस्कस ऑल द क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू इन आवर ऑनलाइन क्लास. ओके गाइस, हैव अ नाइस टाइम.